एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि माँ की इज्जत कीजिए, माँ जैसा दूसरा कोई नहीं। कोई ये बोलता है बेटियां तो बेटियां होती हैं, घर की शोभा होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पिता वो वृक्ष है जिसकी छांव में बच्चे पलते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत क्या है। माँ ने पैदा किया, कुछ तो ये तक लिखते हैं फेसबुक में, माँ ने तुमको पैदा किया है। अरे माँ ही पैदा कर सकती थी, और किसके पास अधिकार है? नहीं अधिकार की बात नहीं हो रही, बात हो रहा है कि पैदा करने का जो सिस्टम है वो माँ के पास ही है। या फिर जो सिस्टम है उसको हम माँ से परिभाषित करते हैं। तो ये कहना कि चूंकि वो पैदा करती है इसलिए महान है, तो ये मुझे बात ठीक नहीं लगती है। और एक और भी बात है, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां एक पिता का मान होती हैं। देखो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये बात है कि अगर मेरे 2 बेटे हैं और मैं पूरे समाज में घूम घूम के ये कहूँ कि मेरा बड़ा वाला लड़का बड़ा काबिल है, मेरे बड़े वाले लड़के जैसा कोई नहीं, मेरे बड़े वाले लड़का मेरा अभिमान है, ये कहना कि मेरा बड़ा वाला लड़का बहुत अच्छा है का मतलब है कि आपका छोटा वाला बच्चा बेवकूफ है। है कि नहीं? तो इसलिए अगर किसी के घर में बेटा है और बेटी है और वो जोर जोर से ये सेलिब्रेट करने लगे कि बेटी महान है, कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि फिर बेटा कुछ नहीं, क्योंकि महान कोई एक ही हो सकता है ना। और आज के दृष्टिकोण में ये देखा जा रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि अपनी माँ से तुम पूछना कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या बताएंगी? उनको पता ही नहीं है। बोलती है कि मामा से पूछ के बताएंगे। बोलती हैं क्योंकि तब के जमाने में जन्मदिन मनाना कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से नहीं था। उसको धीरे धीरे इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है कि आज के डेट में अगर तुम अपने किसी दोस्त को हैप्पी बर्थडे ना लिखो उसके टाइमलाइन में तो तुमको अनफ्रेंड भी कर सकता है। इतना ज़्यादा आहत हो जाता है वो। मैंने बहुत सारे बच्चों को, मैं तो पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कि ऑफ कैमरा अपनी माँ को बोलते हैं चलो जाओ ना, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जब देखो तब डिस्टर्ब करती हो, इस लहजे में बात करते हैं। और फिर अचानक से किसी दिन नहा के, परफ्यूम लगा के, है ना, पाउडर वाउडर लगा के, और फिर अपनी माँ के कंधे पे हाथ रख के सेल्फी ऑन करके ये कहते हैं कि हैप्पी मदर्स डे मॉम। तो है ना, दिखावा है क्योंकि ऑफ द कैमरा वो चिल्लाते हैं, बात नहीं करते हैं। वो अपने पेरेंट्स पे चिल्लाते हैं, बात नहीं करते, लेकिन ऑन द कैमरा फेसबुक पापा को ये बताते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं आपको, दुनिया को बताने के लिए। मुझे याद नहीं है कि मेरे पापा मुझे आई लव यू बोले होंगे कभी। अरे आई लव यू छोड़ो, मुझे कभी गोद में उठा के और मेरी अपना प्यार दिखाए होंगे, बट कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि वो मुझे ऐसा करें, क्योंकि जिस समाज से हम थे वहाँ पे बच्चे तो मिट्टी में पलते थे। बच्चे समाज में, बच्चों को पालने में सबका हक होता था, चाचा का, चाची का, बड़े पापा का, बड़ी मम्मी का, गांव के सारे पूजनीय लोगों का। कोई एक आदमी किसी बच्चे के परवरिश के लिए जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता था, और ये सही भी था। सही था। तो इसलिए बच्चा कहीं भी चला जाए, देश दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो गांव के लिए मरता था, उसको उसके अपने लोग याद आते थे। आज लोग रिजर्व हो गए हैं, न्यूक्लियर नहीं फैमिली, इलेक्ट्रॉन फैमिली। और या फिर आने वाले टाइम में तुम कहोगे कि फोटोन फैमिली, या फिर पॉजिट्रॉन फैमिली, या फिर तुम चाहे क्वार्क फैमिली कह लो। अगर तुम फिजिक्स के ये सब टर्म्स यूज़ करना चाहते हो तो बहुत सारे टर्म्स तुमको मिल जाएंगे जो इस परिवार को छोटा सा छोटा करता जाएगा। मेरा मतलब यही है कि बेटा डे कब है? बेटी डे तो है, कल ही था शायद, है ना? तो बेटी था, उस पर सबको अभिमान है, तो ये किसी एक को क्यों चुना जा रहा है? पिता भी महान है, माता भी महान है, पुत्री भी महान है, पुत्र भी महान है, चाचा जी भी महान है, चाची जी भी महान है। तो जब सब महान है तो सबकी महानता का गाना गाने की जरूरत क्या है? और एक दिन के लिए महान है सर। देखो, आई लव यू
कह रहे हैं अगर आप, इसका मतलब आपको जरूरत पड़ गई है कहने की, और उसके बिना आप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई आपसे हमें मोहब्बत है कि नहीं। ना वो महसूस कर पा रहा है और ना आप महसूस करवा पा रहे हैं। तो बात इतनी है कि जो भी हम कहते हैं, जिसका भी प्रचार करते हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा है ना। पहले के समय में क्या होता था, गांव में चाहे जितनी भी जातियां हों, हर जातियां एक दूसरे में फंसी हुई थी, बिना एक दूसरे के काम नहीं चल सकता था। तो जो सामाजिक संरचनाएं बनाई गई थी, उसमें सबका अपना महत्व था। जो माँ काम कर सकती थी वो पिता कभी नहीं कर सकते थे, जो पिता काम कर सकते थे वो माता नहीं कर सकती थी। तो ये एक जीवन को चलाने के लिए उन दोनों का बराबरी का अधिकार, बराबरी का क्या कहेंगे उसको, सहयोग था या योगदान था, एक दूसरे में मिला के पूरा होते थे। अब लड़के वो सब कुछ कर लेते हैं जिनमें उनको लड़कियों की जरूरत थी, और लड़कियां वो सब कुछ कर रही हैं जिनमें उनको लड़कों की जरूरत थी। और फिर हम बोल रहे हैं कि रिश्ते टूट रहे हैं। क्योंकि रिश्ते बनाने के लिए, अगर तुम शादी की ही बात करो, तो शादी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लड़का और लड़की की कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां थी, और एक को भी तुम अगर हटा दो तो दूसरा गिर जाता था। सही है। तो इसमें क्या होता था, दोनों की मजबूरी थी साथ में रहना, साथ में चलना, क्योंकि ये मानते थे कि दोनों के बिना ही ये जीवन अधूरा है कि नहीं। तो लड़की ये सोचती थी कि मैं इनके बिना अधूरी हूं, लड़का ये सोचता था कि मैं अपनी पत्नी के बिना अधूरा हूं। तो इन दोनों बातों को मिला जुला के लोग अपने जीवन को काट लेते थे एक दूसरे के साथ। आज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये महसूस ही नहीं करता है कोई कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो जब जरूरत ही महसूस नहीं करोगे जीवन के इस डगर में, तब तो लड़खड़ाएगी जीवन। जब भी लड़खड़ा जाएगी, आप गिर जाओगे, आप दूर हो जाओगे। तो संबंध तो बिखर रहे हैं, संबंध बिखर रहे हैं, तो फेसबुक के माध्यम से उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एहसास तो है ही नहीं। आपको लगता है कि फेसबुक के माध्यम से ये जो जोड़ने की कवायद है, ये हो सकता है, पूरी हो सकती है कवायद? अब ये तो तुम जर्नलिस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो। मेरा मतलब यही है कि मेरे 2 भाई हैं, अगर मैं 3 भाई हूं, और मैं बोलूं मेरा प्रकाश बहुत अच्छा है, मेरा भाई प्रकाश बहुत अच्छा है, तो मेरे गांव वाले सुनेंगे तो बोलेंगे कि व्हाट अबाउट प्रवीण। क्योंकि मेरे गांव वालों को तो पता है ना कि मैं 3 भाई हूं। तो अगर प्रकाश महान है तो प्रवीण क्या, इसका मतलब प्रवीण कुछ नहीं। तो मुझे ये ख्याल रखना चाहिए कि और मैं बोलूं नहीं, मैंने प्रवीण की तो कोई बुराई की नहीं, प्रवीण की बुराई आपने नहीं की, लेकिन प्रकाश को महान बना दिया ना। किसी को महान बना देना का मतलब है कि दूसरा वाला नहीं है ठीक। बेहतर ये है कि चुप रहिए। कौन बेटा अपने बाप को प्यार नहीं करता, सब करते हैं। कौन बाप है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है? क्या आजकल के डैडी लोग अपनी बेटियों को प्यार करना शुरू किए हैं नया नया? पहले के पिता अपनी बेटियों को प्यार नहीं करते थे। लोग कहते हैं कि पढ़ाते नहीं थे, वो सामाजिक संरचना थी उस दौर की। गांव में रहे हैं, हमारे गांव की लड़कियां पहले के जमाने में 90 के दशक में या फिर बहुत छुटपन में मैंने देखा है, बच्चियां खुश थी, ठीक है स्कूल नहीं जा रहे हैं, सिलाई बुनाई का काम कर रहे हैं, चलो ठीक है। वो इस सिस्टम का अपने आप को पार्ट मानती थी, उनके दिमाग में उनका काम क्लियर था, उसके लेके आगे बढ़ती थी, उनको कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत अब होने लगा है। दिक्कत इसलिए होने लगा है कि मैंने तुमको पहले बताया कि 2 लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी अगर अलग अलग है तभी बेहतर है। अगर आप इस जिम्मेदारी के खेल को या इस संरचना को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे या बिगाड़ देंगे, तो पूरा इसका महल ढह जाएगा इस संरचना में बना हुआ। तो बस यही है कि बचें। किसी भी चीज को आप महान बनाने लगते हैं तो इसका मतलब कोई किसी और देश के लोग जब इसको सुनेंगे, लोग बोलेंगे कि अचानक से भारत में लोग बेटियों का सम्मान बढ़ा दिए, मतलब उनको ये लगेगा कि लगता है जरूरत पड़ गई। सही है ना। छेड़छाड़ तब भी होते थे, छेड़छाड़ अब भी होते हैं, लेकिन इसका जो प्रचार करने लग गए हैं तो लोग किसी के एक नजर को भी छेड़छाड़ मानने लग गए हैं। ये भी सच्चाई है। सही है। तो
हर चीज के दुष्परिणाम निकल रहे हैं ना। बचिए, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? एक बहुत बड़े मशीन को चलाने के लिए बच्चों को एक पुर्जे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप। किस सामाजिक ढांचे और किस सामाजिक संरचना की बात करते हैं आप? तुम बता दो, अगर तुम्हारे पापा तुमको आई लव यू बोले हो कभी, तो मुझे तो याद नहीं है। कभी नहीं। क्या तुमको प्यार नहीं करते? वो करते हैं। उनसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता तुमको। तुम्हारी माँ तुमको प्यार नहीं करती। तुम कैसे लिख सकते हो माँ तो माँ होती है? एट द सेम टाइम तुमको लिखना पड़ेगा नीचे पापा तो पापा होते हैं। और जब दोनों पापा पापा होते हैं और माँ माँ होती हैं, तो ये लिखने की क्या जरूरत है? ये बात शुरू करोगे तो बहुत सारी बातें हैं। सबके अपने अपने नजरिया हो सकते हैं, हर चीज को देखने के अपने तरीके हो सकते हैं, है कि नहीं? बट यही है कि किसी को महान कहना का मतलब है कि उसके आसपास के लोग नहीं है ठीक, बस वही है जो जिस पे पूरी आधारशिला रखी गई है। और मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, कभी नहीं था, कभी नहीं रहूंगा। मेरे लिए सब लोग महान है। मेरे घर का एक सदस्य महान है। और जब सब महान है तो फिर एक महानता का गाना गाने की जरूरत नहीं, फिर उनको उनके बीच क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं, उनको बांटने की जरूरत नहीं, बेटा बेटी को बांटने की जरूरत नहीं, माँ बाप को बांटने की जरूरत नहीं, दादा दादी को बांटने की जरूरत नहीं। ये एक सामाजिक संरचना है जिसमें कुछ बुद्धिमान लोगों ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए एक सुंदर समाज की कल्पना करते हुए इस संरचना को रचा। अब आप उसके एक पहलू को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजों पे उसका असर दिखेगा। अब वही दिख रहा है, वही है ना, ज्ञान मनुष्य के अंतर्निहित है, ढूंढता कौन है? चलो ठीक है, खत्म करो इसको, बात को, बहस को, बहुत लंबी हो जाएगी।